शांति स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है ड्रिल पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69। आत्म अभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह तो हो नहीं सकता है। जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं हैं, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो? अगर अभी सबको कहें कि यह ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो न्यारेपन का अनुभव होगा। अव्यक्तवाणी 15 सितंबर 69। आवाज से परे जाना है, वह बाप को भी आवाज में लाना है। आप सब आवाज से परे जा रहे हो और बाप दादा को फिर आवाज में ला रहे हो। आवाज में आते भी अतीन्द्रिय सुख में रह सकते हो, तो फिर आवाज से परे रहने की कोशिश क्यों? अगर आवाज से परे निराकार रूप में स्थित हो, फिर साकार में आएंगे तो फिर औरों को भी उस अवस्था में ला सकेंगे। एक सेकंड में निराकार, एक सेकंड में साकार, ऐसी ड्रिल सीखनी है। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, तब साकार रूप में हर एक को निराकार रूप का आपसे साक्षात्कार होगा। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आँखें और क्यों देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। अपने को धोखा ना दो। इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना है। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है, लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहें वैसी स्थिति बना सकें। यह मन को ड्रिल करानी है। यह ज़रूर प्रैक्टिस करो। एक सेकंड में आवाज़ में, एक सेकंड में फिर आवाज़ से परे, एक सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और एक सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। एक सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर एक सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी, वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में
जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपने तरफ खींचने वाली है, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। अव्यक्तवाणी 20 अक्टूबर 69। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो। वैसे भी अभी वह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सून, कम सून, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सून कम सून होंगे तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गो सून कम सून है ना। वह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना। यहाँ वरदान, वहाँ मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएं। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 70। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, वह व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में आवाज़ है, अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को
आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। अव्यक्तवाणी 18 जून 70। बाप दादा 1 सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, वैसे ही बच्चे भी 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो सकते हैं। जैसे जब चाहें तब मुख से बोलें, जब चाहें तब मुख को बंद कर दें। ऐसे होता है ना? वैसे ही बुद्धि को भी जब चाहें तब चलाएं, जब ना चाहें तब ना चले। ऐसा अभ्यास अपना समझते हो। मुख का ऑर्गन्स कुछ मोटा है, बुद्धि मुख से सूक्ष्म है, लेकिन मुख के माफिक बुद्धि को जब चाहो तब चलाओ, जब चाहो तब ना चलाओ। ऐसा अभ्यास है। यह ड्रिल जानते हो। अगर इस बात का अभ्यास मजबूत होगा तो अपनी स्थिति भी मजबूत बना सकेंगे। यह है अपनी स्थिति की वृद्धि की विधि। अव्यक्तवाणी 25 जून 70। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। यह प्रैक्टिस करनी है, समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरादेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए, क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरादेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 23 अक्टूबर 70। रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहें वहाँ मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे और जब चाहें वहाँ स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहें वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहाँ अपने को स्थित करना चाहें वहाँ कर सकें। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट हैंड्स अप करें, मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 79। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़े, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी
अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसी बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जावेंगे, भारीपन खत्म हो जावेगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जावेगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जावेंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज करो। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया अर्थात जैसा मूल्य है वैसे जमा नहीं किया। अव्यक्तवाणी 18 जून 71। लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है। अव्यक्तवाणी 31 नवंबर 71। रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकंड में जहाँ और जैसे अपने शरीर को मोड़ने चाहें वहाँ मोड़ सकते हैं, ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकंड में बुद्धि को जहाँ चाहो जब चाहो उसी स्टेज पर उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वह साकार शरीर, साकारी सृष्टि व विकारी संकल्प ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करेंगे। इस देह की आकर्षण से परे 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। हार और जीत का आधार 1 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड की बाजी जीत सकते हो। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 72।
साकार में सम्मुख रहने का जो सहज अनुभव कर सकते हो। बहुत पुराना शब्द है, रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, तो पुराना शब्द भी रिवाइज हो रहा है। यह भी बुद्धि की ड्रिल है। बुद्धि में मनन करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा, एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। अव्यक्तवाणी 27 मई 72। बुद्धि की ड्रिल करने से सुना हुआ ज्ञान दोहराते हो, यह भी अच्छा है। इससे भी शक्ति बढ़ती है। कोई भी अथॉरिटी वाले होते हैं। साधारण अथॉरिटी वालों में भी 3 बातें होती हैं, एक निश्चय, दूसरा नशा और तीसरा निर्भयता। यह 3 बातें अथॉरिटी वाले रॉन्ग होते भी, अयथार्थ होते भी कितना दृढ़ निश्चय बुद्धि होकर बोलते व चलते हैं। जितना ही निश्चय होगा उतना निर्भय होकर नशे में बोलते हैं। अव्यक्तवाणी 4 दिसंबर 72। रूहानी ड्रिल आती है ना, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी कर्मयोगी। देरी नहीं लगनी चाहिए। जैसे साकार रूप अपना है, वैसे ही निराकारी आकारी रूप भी अपना ही है ना। अव्यक्तवाणी 24 अप्रैल 73। इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। 1 सेकंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। इस रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बने हो। 1 सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहें तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यासी हो कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ ना कुछ आकर्षित कर लेती हैं। सभी से ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 75। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 76। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अति हो जाए। अभी अभी अति, अभी अभी अंत। यह है लास्ट वर्ष का
व लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। ऐसे प्लान बनाओ, यह रिहर्सल करो और ड्रिल करो। अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी अति संबंध में और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। जैसे लाइट हाउस में समा जाए। लाइट हाउस अर्थात अपना ज्योति देश। अभी अभी कर्म क्षेत्र, अभी अभी परम धाम। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 77। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। क्या देखा? ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए। मोटापन भी बोझ होता है। वैसे रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ वाले अर्थात मोटी बुद्धि ऐसे बहुत प्रकार के थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 79। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। 1 सेकंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। नंबरवार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं। लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशंस चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशंस द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है। लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 88। जब बाप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह की प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे, जिस समय चाहे, वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 92। जैसे आवाज़ में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज़ से परे हो जाना इतना सहज है।
यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। तो यह एक्सरसाइज आती है या आवाज़ में आने की प्रैक्टिस ज़्यादा है। अभी अभी आवाज़ में आना और अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना, जैसे वह सहज लगता है वैसे यह भी सहज अनुभव हो, क्योंकि आत्मा मालिक है। सभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं। राजा का काम है ऑर्डर पर चलाना, तो यह मुख भी आपके ऑर्डर पर हो। जब चाहो तब चलाओ और जब चाहो तब नहीं चलाओ। आवाज़ से परे हो जाओ, लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख की आवाज़ से परे नहीं होना है, मन से भी आवाज़ में आने के संकल्प से परे होना है। मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज़ से परे अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज़ से परे शांति के सागर में समा जाएं। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है। अनुभवी तो हो ना, एक सेकंड भी आवाज़ से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 94। आज बाप दादा सीधा हाथ उठाने की ड्रिल करा रहे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, ड्रिल करो। सर्व अफ्रीका निवासी बच्चों प्रति विशेष यही वरदान है कि सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी और सदा हर संकल्प, बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भव, प्रॉस्पेरिटी भव और त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भव। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 94। बाबा ने बताया, आज संसार में सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। दवा छूटती जाएगी, एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी। तुम बच्चों की एक्सरसाइज कौन सी है? मन की एक्सरसाइज तुम लोगों को आती है। मन की एक्सरसाइज उसी प्रकार इजी हो जाए जैसे शरीर की। जैसे हाथ को जहाँ इशारा देंगे वहाँ टिक जाएगा, उसी प्रकार मन व बुद्धि भी ऐसी एक्सरसाइज के अनुभवी हो जाएं, तो जहाँ भी जिस स्थिति में जितना समय स्थित होना चाहो हो जाओ। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्म योगी। जब भी फुर्सत मिले मन की एक्सरसाइज करते रहो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। यह एक्सरसाइज आती है, करते हो? अच्छा अभ्यास हो गया है या नहीं? जब भी मन या बुद्धि फ्री हो तो यह एक्सरसाइज करो। इसके लिए स्थान ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 95। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो? सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना
और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 97। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगाना। तो सेकंड करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मैं अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना? तो अभी सब 1 सेकंड में सब भूलकर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम ना भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट यह अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। बन सकते हैं? अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो? बहुत काम है, फिर भी बन सकते हो। मुश्किल नहीं है। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 96। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा, कर्मातीत स्टेज, कर्म करा रहे हैं लेकिन न्यारा, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन न्यारा, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो। अच्छा, पांडव 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। सहज लगता है कि मुश्किल है? सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 97। अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परम आत्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अव्यक्त वाणी 23 फरवरी 97। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अपनी खुश नसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ।
बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। तो बाप दादा आज यह 3 बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 6 मार्च 97। बाप दादा ने ड्रिल कराई। मन के मालिक होना, तो सेकंड में स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं आप कहो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले। जहाँ चलाने चाहो वहाँ चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है, तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो यह मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता। यह अभ्यास करो, चेक करो, स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे तो वह गाड़ी काम की है। ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है। ब्रेक तो फौरन सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 98। बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 98। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी। यह रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है,
सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहें उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ हैं, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सकें, बुद्धि को एकाग्र कर सकें। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें, तब ही विदेही बने। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने से स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर हैं। तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती हैं। ओम शांति।